जय यीशु। आपका स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, एक चैनल जो हमें आपको बाइबल की अनमोल कहानियों का आदान प्रदान करता है। मैं गैब्रिएला वाइल्ड और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कहानी जिसमें हम संगीत, प्रेम और आध्यात्मिकता के सुंदर संगठन को जानेंगे। यह कहानी कोरह के पुत्र और बाइबल के भजन संहिता साम्स के इतिहास की है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार ने भगवान के समर्पण के माध्यम से आपने संगीत का निर्माण किया और एक अद्वितीय संगीत को जन्म दिया। इस कहानी के साथ हमारे मेहमान रॉबर्ट पैटिंसन, जो कहानी को सुनाएंगे, हमें इस आध्यात्मिक सफर पर ले जाएंगे। तो तैयार रहें, यह कहानी आपके मन, आत्मा और संगीत को स्पर्श करेगी और हमें आपको नई प्रेरणा और उत्साह से भर देगी। प्रारंभ करते हैं कोरह के पुत्रों की पृष्ठभूमि के साथ। इनका उल्लेख बाइबल में पाया जाता है। कोरह एक विशेष परिवार का हिस्सा था जिन्होंने धार्मिक कार्यों का नेतृत्व किया था। इन पुत्रों में से एक हेमान था, जो एक प्रमुख मसीहा संगीतकार और गीतकार थे। वे अपने संगीत के माध्यम से भगवान की महिमा को गाते थे और भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करते थे। कोरह के पुत्रों ने अपने संगीत के माध्यम से भगवान की महिमा को गाया और प्रशंसा की। उनके गाने अद्वितीय और आध्यात्मिक भावनाओं को बयान करते थे। कोरह के पुत्रों के संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मसीहा संगीत। ये संगीत बाइबल की किताब भजन संहिता साम्स में पाया जाता है और यह संगीत भगवान की प्रशंसा और आध्यात्मिक संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मसीहा संगीत के माध्यम से कोरह के पुत्रों ने भक्तों को भगवान के साथ एकाग्र होने और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन किया। आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन को भगवान के समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम के साथ जीते हैं, तो हम अद्वितीय संगीत की तरह अपने जीवन को संवार सकते हैं। जैसे कोरह के पुत्र ने मसीहा संगीत के माध्यम से भगवान की प्रशंसा की, हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक तरीके से उनकी महिमा का गाना कर सकते हैं। इस संगीत के माध्यम से हम अपने आप को भगवान के साथ एकाग्र करने और उनके प्यार में डूबने का मौका प्राप्त करते हैं। बाइबल का एक उपदेश जो हमारे आज के संदेश को समर्थन देता है। जब तुम स्तुति गाने के साथ अपने हृदय में गाना गाते हो, तो ईश्वर की प्रशंसा करो। कुलुसियों 3:16। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि संगीत और प्रेम की शक्ति हमारे जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। धन्यवाद और ध्यान रखें कि सच्ची प्रशंसा और समर्पण हमारे जीवन को अद्वितीय बना सकते हैं। हम आपके साथ आध्यात्मिक कहानियों और संदेशों को साझा करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ रहने के बावजूद अपने पवित्र बाइबल के पठन का महत्व कभी न भूलें। बाइबल पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ है, जिसे विभिन्न युगों में लोगों ने समर्पित रूप से लिखा है और इसके महत्व को हमें बनाए रखना चाहिए। चैनल के साथ रहिए, लेकिन बाइबल के असली पाठन के महत्व को सदैव याद रखिए। आमीन। जय यीशु।